दीजिए डैड। रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करो? मैंने अपने बाप को आपको कभी इज्जत ही नहीं दी। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा कि तुमने उसे बहू नहीं बेटी समझा। हाँ, मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो फिर मैं वहां आ रही हूँ। हेलो शाज़िर, फोन बंद कर दिया उसने। पता नहीं क्या है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा वो। मैं तो बहुत दिनों से उसका ये रवैया महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा रह रहा है। कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं है? नहीं, मुझसे क्यों नाराज होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। बट यूर राइट, उसका बिहेवियर मेरे साथ चेंज हुआ है। वाकई वो कुछ खिंचा खिंचा सा है, लेकिन फार्म हाउस वो रामीन की वजह से गया है। आई थिंक दे हैड अ फाइट। कहीं तुमने रामीन को तलाक देने की बात तो नहीं की? आई थिंक मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ये काम खुद ब खुद ही हो जाए। ओह, ये तो अच्छा हुआ। शाज़िर, कहाँ हो तुम? तुम्हें जरा भी अंदाजा है हम सब कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए? तुम्हें बताया भी था मैंने कि फार्म हाउस गया हूँ, मैसेज किया था ना। तो तुम मुझसे नाराज होके क्यों गए हो? एटलीस्ट बात तो करते, मुझे एक्सप्लेन तो करने देते। हम कल हॉस्पिटल जाके ये सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे। शाज़िर, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द है मेरे। मैं टैबलेट दूं तुम्हें? मैं ले लेता हूँ। ठीक है? क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो ये क्या है, कब से इस्तेमाल कर रही हो? क्या? मैं तो ये नहीं यूज कर रही। क्या हो गया है शाज़िर? मुझे नहीं पता ये कहां से आया है। ज्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये कब से इस्तेमाल कर रही हो, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, क्योंकि मैं जिस पर भी एतबार करता था ना, सबने मेरा एतबार तोड़ा है। ठीक है शाज़िर, जहां एतबार नहीं होता ना, वहां मोहब्बत भी नहीं होती। किस तरह की है ये? देखिए जी, ये आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके वो सिग्नेचर करवाए थे रिजवान ने, और इसमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी है साथ, और साथ साथ 2 हफ्ते पहले ये एक 2 करोड़ रुपए का चेक क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट से। कितनी खामोशी से मेरे खिलाफ वो जाल बुनता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। अगर ये 2 करोड़ रुपए का चेक क्रेडिट ना होता तो शायद मैं आपको बचा सकता था, लेकिन अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई राह वो निकाल देगा, क्योंकि वो सच्चाई के साथ होता है। शाज़िर, शाज़िर बेटा, इतनी सी बात में तुमने उसे जाने को कह दिया घर से? क्या हो गया तुम्हें? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसे अपने सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। क्या मतलब? ये घर जितना तुम्हारा है ना, उसका भी उतना ही है। पर याद रखना, शादी कोई मजाक नहीं है, समझे तुम? बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चलती है।
उसकी गलती को माफ करो और अपना दिल बड़ा करो। मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूँ पप्पू, क्योंकि ये सब कुछ उसने मुझसे पूछे बगैर किया है, मुझसे मशवरा किए बगैर किया। क्या मतलब? तो अब क्या चाहते हो तुम, बताओ? कुछ नहीं, बस मैं उसे माफ नहीं कर सकता। घर के हालात तुम देख रहे हो ना। पहले मनाल के सदमे से हम गुजरे, शाहनवाज अलग बीमार है और रामीन के बाप जेल में। तुम जरा समझदारी से काम लो, मेरी बात सुनो। हाँ बेफिक्र रहिए, मैं जो भी फैसला करूंगा सोच समझ कर करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए जिसमें मैं सोच सकूं कि आखिर मुझे क्या फैसला करना है। शाजिर, कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो मेरी। शाजिर, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अम्मा बहुत गुस्से में बाहर निकला है, पता नहीं कहाँ गया है। मैं फोन कर रही थी तो फोन भी ऑफ है। मुझे डर है कहीं उसने वो दराज में पड़ी हुई मेडिसिन तो नहीं देख ली और फिर रामीन से झगड़ा करके निकला है। अरे भाई पता तो करो कि झगड़ा किस बात पे है दोनों में, हैं? आजकल तो वो तुमसे भी बदला रहने लगा है। मेरी वजह से नहीं, रामीन ही वजह है। आप अच्छी तरह जानती हैं, शादी के बाद से रामीन के घरेलू मसाइल की वजह से घर में कितना तनाव रहता है। एक सेकंड शाजिर को सुकून का नहीं मिला। इसका मतलब है कि शाजिर रामीन को जल्द तलाक देने वाला है। वो वक्त आने वाला है। शाजिर का दिल रामीन से भर ही गया है फाइनली। अब यही होगा, तलाक ही होगी। क्यों कर रही हो रामीन के साथ तुम ये गंदा खेल? क्या? बताओ मुझे। मैंने क्या किया है? मैंने आप दोनों की सब बातें सुन ली हैं। शाजिर को रामीन से बदगुमान करने के लिए जो तुम गंदा खेल खेल रही हो, ये ज्यादती मैं रामीन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। याद रखना मेरी बात। अरे मैं तो तुम्हें बड़ी डिसेंट और पढ़ी लिखी औरत समझती थी, लेकिन तुम इतनी घटिया और चीप औरत निकली हो। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। क्या किया है मैंने? मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया है तुमने? पहले तुमने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स गलत कर दी, उसके बाद तुमने उसके बेडरूम में टैबलेट्स रखवा दी। फिर मुझसे पूछ रही हो क्या किया तुमने? क्या नहीं किया तुमने बहू से नफरत करने के लिए? शाजिर के दिल से रामीन को निकालने के मंसूबे बना रही हो तुम। अरे आप गलत समझ रही हैं। हम तो खुद परेशान हैं कि क्या बात है ऐसी कि दोनों में झगड़े हो रहे। ताबीनदार ने तो इतने प्यार से उसको ब्याह कर अपने घर लेकर आई है, ये भला उससे नफरत क्यों करेगी? आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बेटी पे। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है और बहुत जल्द ये हकीकत खुल जाएगी। मैं खुद शाजिर को बताऊंगी, मैं बताऊंगी। आपा, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, इसलिए आपकी ये सारी बातें सुन भी रही हूँ, वरना किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इस लहजे में मुझसे बात कर सके। और रही बात शाजिर की, तो अगर उसको पता चला कि आप ऐसे घटिया इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं तो जाओ, जाकर शाजिर को बता दो, लेकिन याद रखना तुम्हारी हकीकत अब खुलने वाली है। जब शाजिर को पता चलेगा तुम्हारे बारे में तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा, तुम्हारी सूरत भी नहीं देखेगा कभी। शाजिर अगर इस दुनिया में किसी पर एतबार करता है या किसी की बात को सुनता है या मानता है तो वो सिर्फ मैं हूं। आपका जो दिल चाहता है झूठी सच्ची लगा के बता दीजिए, मेरी तरफ से इजाजत है। अरे मैं भी तुम्हारी बहुत तारीफें करती थी, लोगों से तुम्हारी मोहब्बत के बारे में बात किया करती थी, तुम्हारी मिसालें दिया करती थी, अपने भाई से लड़ लिया करती थी, और तुम ये निकली।
बड़े अफसोस की बात है, मेरी गलती है कि मैंने अपने भाई से तुम्हारी शादी कराई। मैं तो बड़ी खुश थी कि सालों बाद माँ के बाद शाजिर को प्यार करने वाली हस्ती मिल गई, लेकिन आज सालों बाद ये गलतफहमी दूर हो गई। एक और नया स्यापा। अरे बोलने दे, कुछ नहीं होगा। शाज़िब मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने किसी और की रिपोर्ट्स हमें भेज दी और मेरी अभी तक उन्हीं के पास है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों जाके डॉक्टर से बात करते हैं। ये नहीं हो सकता, मॉम भी मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं भी इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता हूँ। मेरा माइंड इस वक्त किसी बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे मजीद कोई एक्सप्लेनेशन ना दो। मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो, अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम नहीं जाओगी, मैं खुद चला जाता हूँ। शाज़िब प्लीज एक बार। ठीक है, क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो ये क्या है, कब से इस्तेमाल कर रही हो। क्या मैं तो ये नहीं यूज कर रही। क्या हो गया है शाज़िब? मुझे नहीं पता ये कहां से आया है। ज्यादा भोली मत बनो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये कब से इस्तेमाल कर रही हो, और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन, क्योंकि मैं जिस पर भी एतबार करता था, सब ने मेरा एतबार तोड़ा है। ठीक है शाज़िब, जहां एतबार नहीं होता ना, वहां मोहब्बत भी नहीं होती। शाज़िब बेटा, इतनी सी बात में तुमने उसे जाने को कह दिया घर से? क्या हो गया तुम्हें? ये घर जितना तुम्हारा है ना, उसका भी उतना ही है। पर याद रखना, शादी कोई मजाक नहीं है, समझे तुम? बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी चलती है। उसकी गलती को माफ करो और अपना दिल बड़ा करो। फोन ऑफ है इसका, पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे फार्म हाउस गया होगा, उस दिन में तो नाराज होके वहीं गया था। नहीं, फार्म हाउस पे नहीं है। चौकीदार को फोन करके मैंने पता किया है, वो वहां आया ही नहीं। तो फिर कहाँ जा सकता है? पता नहीं, अपने किसी दोस्त की तरफ गया होगा। अच्छा भाई, वो जहां भी है तुम उसके पास जाओ और उससे जाके बात करो। ये औरत उसे बदगुमान कर देगी। दोस्तों को फोन करो, पता करो कि वो कहाँ है। अम्मा, उसके इतने दोस्त हैं, मैं किस किस को फोन करूंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। आप मामू को फोन मिलाएं, उनका पता करें। उनका फोन ऑफ है, मुझे उनसे मिलना है, बड़ी जरूरी बात करनी है उमर के केस के बारे में। उमर के केस? वो उमर ने जो वकील किया है ना, वो दिन रात इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कहीं उसको मेरे खिलाफ ही ना कोई सबूत मिल जाए। इसीलिए तो मैं मना करती थी कि उमर से दुश्मनी में इतने आगे मत जाओ। तुम्हारे साथ साथ अब मैं भी भुगतूंगी। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब मैं करती हूँ तुम्हारे मामू को फोन और पूछती हूँ कोई ना कोई हल तो निकाले। वो फोन भी ऑफ है उनका, घर पे पता किया, वहां पे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। जरा करें, ट्राई करें। रामीन बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? बेटा मेरी बात तो सुनो। पप्पो क्या पॉइंट है रुकने का जब शाज़िब को मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है? बेटे रुको तो सही, मेरी बात सुनो। पप्पो कोई पॉइंट नहीं है रुकने का, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब और नहीं। पता नहीं वो अपना घर छोड़ के क्यों गया है, मैं खुद ही चली जाऊँ। बेटा वो गुस्से में निकल गया, वो सुबह आ जाएगा, तुमसे माफी मांगेगा आगे। मुझे उसकी माफी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज पप्पू मुझे जाने दे। लेकिन बेटा मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट पे छोड़ाऊंगी, और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तुम वापस आ जाना। पप्पा आपको ऐसी कोई तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त के घर रुक जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की, समझ गई तुम? देखो जो कुछ भी मेरा है ना, तुम्हारा मनाल का और शाजिर का तो है,
मेरी तो कोई फैमिली नहीं है ना बेटा, और मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं अपनी बेटी समझती हूँ। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं, प्लीज मुझे जाने दें, मेरा यहाँ रुकना अब मुनासिब नहीं है। बहुत जिद्दी हो तुम, बिल्कुल शाजिर की तरह जिद्दी हो तुम। वो भी जिस बात पे अटक जाता है रुकता नहीं है। चलो चलो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट पे छोड़ के आऊं, चलो मेरे साथ आओ। हेलो भाई, स्यापा ही मुक गया है, वो खुद ही चली गई, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। वाह जी। मुझे तो शाजिर की फिक्र है, पता नहीं कहाँ है, उसका फोन भी ऑफ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है अम्मा, एक बार उससे बात हो तो मुझे सुकून आए। अरे क्या हो गया है तुझे, हैं? ऐसे परेशान हो रही है जैसे वो तेरी सगी औलाद हो। ये कैसी बात की आपने? आपको क्या लगता है शाजिर की मुझे परवाह नहीं है? वो मेरा कुछ नहीं लगता। ठीक है, रामीन की शादी मैंने उस किसी और मकसद से की थी, लेकिन शाजिर को मैं खो नहीं सकती हूँ। उसकी जो अहमियत है मेरे लिए आप में से कोई नहीं समझ सकता, और ना ही जानता है। अलग बात है कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं, सगा खून नहीं है वो मेरा, लेकिन शायद एक सगी मां से ज्यादा बढ़कर मैंने उसको प्यार किया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मुझे परवाह नहीं। शाजिर मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ताबिल्ला बेटा, वो तेरी औलाद है और तेरी रहेगी, फिक्र ना कर, तेरे पास मुड़ के आएगा। रामीन, अब तुम जब तक चाहो इस फ्लैट में रह सकती हो बेटा। जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे हैं, दो दो नौकर हैं। लेकिन बेटा अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर लेना। वो कुछ अंदाजा है कि शाजिर कहाँ होगा? शाजिर का तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी शाहनवाज को भी उसकी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं है। आप प्लीज यहाँ रुक जाना मेरे साथ, वापस ना जाएं। हाँ बेटा, तुम्हें पता है ना कि शाहनवाज को इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। उसको मेरी जरूरत है, और नौकरों के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकती ना। तो आंटी है ना वहां पे उनका ख्याल रखने के लिए, आपको जाने की क्या जरूरत है? काश ऐसा हो सकता। क्या मतलब है, वो ख्याल नहीं रखती क्या उनका? रामीन, मुझे ताबिंदा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी बोले, मैं सुन रही हूँ। आज मैंने ताबिंदा की और उसकी माँ की बड़ी अजीबोगरीब बातें सुनी। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं तो खुद चाहती थी शाजिद से इस बारे में बात करूं, मगर वो तो। मैं भी सुबह से देख रही हूँ कि आप काफी डिस्टर्ब्ड हैं, बिल्कुल चुप चुप सी हैं, एज़ इफ आप कुछ बोलना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। क्या हुआ पप्पू, क्यों परेशान है आप इतना? बेटा मैं तो खुद बड़े शौक से गुजरी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक औरत इतनी हद तक कैसे गिर सकती है। इन सवालों का तो मेरे पास भी जवाब नहीं है। ताबिंदा ने बड़ी प्लानिंग के साथ काम किया। लेकिन वो क्यों चाहती है कि मैं शाजिर की जिंदगी से निकल जाऊं? शाहनवाज की हालत भी ऐसी नहीं कि मैं उसे कुछ बता सकूं, और मनाल भी इतने बड़े स्ट्रेस से गुजरी है। उसे अपनी माँ की हरकतों के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, ताकि वो परेशान ना हो तुम्हारे लिए, और ख़ास तौर पर भाभी। अगर तुमने उनको फ़ोन करके नहीं बताया तो मैं खुद उनसे बात करूँगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं।
मैं ये सोच रहा था कि मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूं। इनफैक्ट अब मुझे ऑफिस रेगुलरली जाना चाहिए। और रहा सवाल रामीन का, तो रामीन से भी बात कर लूंगा मैं। तुम परेशान मत हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत मदद की है तुमने मेरी। थैंक यू। तो दोस्त होते किस लिए हैं? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आप कहाँ चले गए थे? अम्मा इतनी परेशान थी, वो तो आपके पीछे हैदराबाद तक गई हैं। हाँ, मैं जरा जरूरी काम से लाहौर तक गया था। बल्कि मैंने वहां एक होटल की ओपनिंग कर दी है। क्या होटल? और अब मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। शिफ्ट हो रहे हैं मतलब? वही अपना होटल बनाया है मैंने वहां पे, तो अब उसको देखने के लिए वहां मुझे खुद रहना पड़ेगा ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन हालात में आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको पता है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। सारे अच्छे बुरे काम में तुम्हारा साथ दिया मैंने, इतने राज जानने के बावजूद कभी जबान नहीं खोली मैंने अपनी। मगर तुमने मुझे क्या दिया? सिर्फ गुलाम बना के रखने की कोशिश की। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या हो गया है? मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। वो उमर हसन के वकील को बाकिर साहब के मैनेजर के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। मुझे पता था कि पुलिस इंक्वायरी कर रही है, और उमर हसन का वकील बहुत चालाक आदमी है, वो ये केस जीत के रहेगा। मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया है और यहां से पतली गली पकड़ ली है मैंने। तुमसे भी मैं यही कहता हूं कि अपना इंतजाम कर लो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुमको किसी दिन ले डूबेगा। मैं तो तुमसे कहता हूं कि शाहनवाज से मिनाल की प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवाओ, और जो कुछ समेटना है ना वो समेटो और निकलो यहां से। क्योंकि जिस दिन रिजवान पकड़ा गया ना और उसने मुंह खोल दिया, तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लेगा वो। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करें। मैं कमजोर औरत नहीं हूं कि इन धमकियों से डरकर घर बैठ जाऊंगी। कितना मना किया था मैंने तुमको, कितना मना किया था कि उमर हसन को गबन के इल्जाम में ना फंसवाओ, वरना खुद फंस जाओगी। मगर तुम सुनती किसकी हो? सारी जिंदगी तो अपनी मनमानी की है तुमने, अब भुगतो उसको। आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए और जाइए, मेरी फिक्र ना करें। प्रॉब्लम से निपटना आता है मुझे, आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अब क्या मुझे खाली हाथ रुखसत करोगी यहाँ से? तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए कितने गलत काम किए? इसके बदले बहुत कुछ लेते रहे हैं आप। आपकी औकात से बढ़कर दिया मैंने आपको। वाजिबात तो मैं अपने लिए लेकर जाऊंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मगर एक बात और, उन वाजिबात के साथ साथ मुझको 2 करोड़ रुपए भी चाहिए, वो भी लेके जाऊंगा मैं। क्या 2 करोड़? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? हेलो शाजिर, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, तुम्हारे दोस्तों से भी मालूम किया मैंने। I'm really sorry पप्पू, बस उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। रामीन कहाँ है? मैंने घर फोन किया था, मिनाल ने बताया कि वो 2 दिन पहले घर छोड़कर चली गई है। बेटा वो मेरे साथ अपार्टमेंट में, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम बस आ जाओ। कब आ रहे हो तुम? अभी नहीं, बहुत से काम है जो मुझे करना, बहुत सी चीजों को उनके अंजाम तक पहुंचाना। कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं मैं, प्लस उमर अंकल को भी जेल से छुड़वाना है। कैसी इन्वेस्टिगेशन कर क्या रहे हो बेटा तुम? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। बेटा मुझे कुछ तुमसे ताबिंदा के बारे में जरूरी बातें करनी है। कौन सी बात?
हाँ, तुम्हें सुन के बहुत अफसोस होगा, लेकिन देखो तुम्हारे इल्म में लाना बहुत जरूरी है। पप्पू खुलकर बात कीजिए, क्या बात करनी? देखो बेटा, बात यह है कि ताबिंदा ने डॉक्टर्स को पैसे देके फेक रिपोर्ट तैयार की थी और मेडिसिन भी उसी ने रखवाई थी। What? देखो शाजिब, मैं भी 2 दिन से बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए। तुम्हारी माँ तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर तुम्हारी बीवी से नफरत क्यों? वो रामीन से नहीं, उमर हसन से नफरत करती है। क्यों करती हैं इस बात के बारे में मैं जान चुका हूं। यही सब बताने के लिए आपको कॉल किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिनाल, तुमसे जरूरी बात। अपनी गंदी और घटिया जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। निकल जाओ मेरे कमरे से। मिनाल, मैं मानता हूँ जो कुछ मैंने किया, मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई है यार। देखो मिनाल, मैं तुमसे बहुत हाथ नहीं लगाना मुझे, मेरे करीब नहीं आना। डोंट टच मी, वरना मैं किसी को बुला के तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। मिनाल, मैं तुम्हारा शौहर हूं। नहीं हो तुम मेरे शौहर, नहीं हो तुम मेरे शौहर, नहीं हो। अगर तुम अपना गला काट कर मेरे सामने भी रख दोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सिर्फ डैड की वजह से तुम्हें मैं इस घर में बर्दाश्त कर रही हूं, वरना मैं तुमसे खुला ले चुकी हूँ। एक दफा डैड की हालत को समझने दो, मॉम तुम्हें धक्के मार मार के इस घर से निकाल देंगी। मिनाल, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। Don't you understand? Just leave! I'll pick up something and throw it on you. निकल जाओ यहाँ से। Just leave! क्या पागल वागल हुई हो? करा ली बेइज्जती। भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, कट लो यहाँ से। चुप, बिल्कुल चुप। समझ में आई तुम्हारी बात? मैं तो डर गई। अरे मोहब्बत में धोखा देने वाले, शादी का झांसा देकर भागने वाले, कसम से तुम्हें ऐसे देख के ना मुझे अंत की खुशी हो रही है। भाई, एक बात तो साफ है, तुम्हारा ना अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है, हार मान लो और चले जाओ। भाई, मनाल ने तो तुमको शौहर मानने से वैसे इनकार कर दिया। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम इस घर में नौकरों की तरह रहो या दामाद बन के। फैसला तुम्हारा है। हाँ,
नहीं तो गलत बात, गलत। चुप चुप। That is not my problem, ये मेरा मसला नहीं। तुम्हें एक चांस चाहिए था जो तुम्हें मिल गया। मुझे क्या वाकई लगता था कि तुम्हारे भीख मांगने से, पाँव में पड़ने से, माफिया मांगने से वो तुम्हें माफ कर देगी, स्पेशली उसके बाद जो तुमने उसके साथ किया। माफ तो मैंने भी तुम्हें नहीं किया। मेरी 2 बातें याद रखना, एक ये कि जिस काम के लिए तुम्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ उसमें कोताही ना हो, और दूसरा ये कि तुम्हारी किसी हरकत से मनाल को तकलीफ ना पहुंचे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये रोज रोज का रोना धोना अच्छा नहीं लगता। अजीब बात है, अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला वो हम सबसे लेती रही, और उमर हसन को तो उसने तबाही कर दिया। सिर्फ उमर अंकल को नहीं, उन्होंने उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। रामीन की मॉम की डेथ भी इसी शौक की वजह से हुई थी। ये सब कुछ होता रहा और हमें उस औरत की हरकतों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उस औरत की पहचान ही नहीं हुई हमें। जो कुछ हुआ है इसमें मॉम के साथ साथ उनकी माँ का भी कसूर है, और अब पता चला है कि उनके मामू का भी। क्या? हाँ, हमारे ऑफिस में जो कयूम साहब काम करते हैं वो। अजीब बात है, इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपा के रखी। उन्होंने तो हमसे और बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन लगता है कि जो मॉम जो खेल इतने सालों से हमारे साथ खेल रही थी, अब वक्त आ गया है कि बाजी पलट जाए। कयूम साहब ने आज रिजाइन कर दिया है और इस धमकी के साथ किया है कि वो मॉम के सारे राज खोल देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब मॉम मुश्किल में, और मुश्किल वक्त में सिर्फ सच्चे लोग साथ खड़े रहते। यहां से आगे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रामीन और मिनाल को ये सारी बातें कैसे बतानी है, उमर अंकल को जेल से कैसे निकलवाना है, और इन सबको इनके अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, ये सब मैं करूंगा तभी मुझे चैन मिलेगा। तो इन हालात में मैं रामीन को अपने साथ घर नहीं लेके जा सकता, इसलिए कुछ दिन के लिए वो आपके साथ ठहर सकती है। कैसी बातें करते हो तुम? मेरे साथ है, तुम क्यों फिक्र करते हो? थैंक यू। अभी कहाँ है? सॉरी। मॉम, कहाँ थी आप? इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। क्या हुआ है? डैड की तबीयत खराब है, डैड की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, भाई 3 दिन से घर पर नहीं आए हैं, फूफो रामीन भाभी को लेकर वो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं, और मैं कामरान की मौजूदगी में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वो आज भी मेरे रूम में आया था मुझसे माफी मांगने के लिए। तुम उसकी बात तो सुनो, उसकी अपॉलॉजी, उसकी माफी को कंसिडर तो करो, फिर देखते हैं क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों इतना एतबार करती हैं उस पर। आप क्या चाहती हैं, मैं उसे माफ कर दूं? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप आज अभी इसी वक्त उसे तलाक की बात करें। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है कुछ अरसे से, मैं देख रही हूँ। कभी शाजिर को देखा इस तरह बात करते हुए मुझसे? शाजिर भाई कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ है, रामीन से लड़के गया है, उसके बाद उसका सेल ऑफ है। मैं पता करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हारे डैड को देखी।
कैसी तबीयत है आपकी? तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे क्यों बात करते हैं आप मुझसे? डॉक्टर आया था? मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। शादिर का है। मैं पूछ रहा हूँ शादिर कहाँ है और आपा कहाँ चली गई है? तीन दिन से मेरा कोई नहीं पूछा। आपा किसी काम से शहर से बाहर गई हैं और शाजिर फार्म हाउस पे है, कल तक आ जाएंगे। जाओ, सो जाओ।